अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन कुकिंग स्काई जोन। जी तो मैं आज में आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि सब लोगों को बहुत ही पसंद होती है। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले विद चिकन। जी, करेला चिकन हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही न्यू स्टाइल से, और जिसके लिए मुझे 1 kg जो है चाहिए करेले। इनको मैंने कटिंग करके अच्छी तरह से नमक लगा के वॉश कर लिया था, ये आप देख सकते हैं। और सेकंड पे मुझे चाहिए चिकन। चिकन भी मैंने तकरीबन 1 kg लिया, इसको बोनलेस ले लिया। ये देखें, इस तरह से छोटे छोटे से कटिंग इसको पीसेस में कर लिया है। और इसके साथ जो स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे उसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन ली है मैंने इसमें। और इसके साथ जो है ये लहसुन का पेस्ट है, लहसुन अदरक का, और उसके साथ है सब्ज़ मिर्च। और उसके साथ मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद जो है टमाटर। और इसके साथ मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं, प्याज को मैंने कटिंग कर लिया है। और ये थोड़े से प्याज इसमें से मैं रख दूंगी, कुछ पहले ऐड करूंगी, कुछ बाद में जब मैं आपको बनाऊंगी तो साथ आपको बता दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी सी बनने जा रही है, तो मेरे साथ रहिएगा। जी तो मेरे पास है ये 1 अदद कढ़ाई में इसने ऑयल मैंने डाल दिया है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले इसमें ऐड कर दिए। जी तो अब हम इनको अच्छी तरह से जो है वो फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं करेले मैंने इसमें ऐड कर दिए। हल्की आंच में, मतलब नॉर्मल आप रखें, मीडियम पे इसको जो है वो फ्राई करेंगे हम लोग, ताकि इनकी कड़वाहट जो है वो अच्छी तरह से दूर हो जाए। आपने तकरीबन जो है इसको दरमियानी आंच में 10 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। लाइट से ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे कि किस तरह से करेले चिकन के साथ हमने बनाने हैं और किस तरह से हमने चिकन को किस तरह से रेडी करना है। पहले हम इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जिन लोगों को जो है कड़वे करेले पसंद है वो इनको कम फ्राई करें, और जो चाहते हैं कि कड़वे ज़्यादा ना हो तो वो ज़्यादा इनको फ्राई कर लें। ये 2 मेथड से जो है फ्राई किए जाते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, और तकरीबन जो है 5 से 7 मिनट मज़ीद हम इनको फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, तो करेले को मैंने अलग से चूल्हे पे फ्राई होने के लिए रख दिया है। इसके साथ ही हम दूसरे चूल्हे पे चिकन को फ्राई कर लेंगे, तब तक करेले जो हल्की आंच पे फ्राई होते रहेंगे। यहाँ देखिए, तो दूसरे चूल्हे पे जो है वो मैंने इसको रख दिया है फ्राई होने के लिए। जी तो यहाँ मैं ऐड कर दूंगी चिकन। तो इस चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे पहले। यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ इसके साथ ही लहसुन, ताकि चिकन जो है वो अच्छा सा हमारा फ्राई हो जाए। पहले हम चिकन का जो है अच्छी तरह से मसाला रेडी कर लेंगे, फिर इसमें जी बस ये आप जैसे कि देख सकते हैं चिकन को हम अच्छी तरह लहसुन के अंदर फ्राई करेंगे तब तक, जब तक ये लाइट ब्राउन हो जाए। और फिर चिकन को इसमें से निकाल के फिर हम प्याज को फ्राई करेंगे। साथ साथ हम जो है वो करेले भी फ्राई कर रहे हैं। तो जब तक ये फ्राई होता है उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लिया। अब हम चिकन को इसमें से निकाल लेंगे और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज।
फिर हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, लाइट सा फ्राई करेंगे, उनको ज़्यादा ब्राउन फ्राई नहीं करेंगे। तो अभी जो है इसमें से मैं चिकन को निकाल रही हूँ। आप इसी तरीके से करेले और चिकन बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और सबको बहुत पसंद आएंगे जी। अब इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी प्याज, और ये थोड़े से प्याज जो है मैं बाद में ऐड करूंगी। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करेंगे जी। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लाइट ब्राउन हो जाएंगे प्याज जी। व्यूअर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन प्याज हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे यहाँ पे मैश किए हुए टमाटर 4 अदद, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे हम स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे जी था हमारे पास नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सब्ज मिर्च, और यहाँ पे अजवाइन, जीरा, ये सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो इकट्ठे सारी चीज़ें। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तब तक मसाला अच्छा सा रेडी होगा, फिर इसके अंदर हम चिकन को ऐड कर देंगे। और ये साथ आपको दिखाती चलूं, देखिए इस तरह से हमने अपने करेले जो फ्राई करने हैं, करेले मेरे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। और जब हम चिकन रेडी कर लेंगे तो इसमें हम फ्राई जो करेले हैं इनको भी ऐड कर देंगे। अब इसके साथ ही हम चिकन को भी ऐड कर देंगे। ये अच्छी तरह से चिकन को हम भूनेंगे मसाले के अंदर। व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त से टेस्टी से करेला चिकन रेडी होने वाला है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो 10 मिनट तक मैं चिकन को अच्छी तरह इसमें भूनूंगी जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक चिकन की आ चुकी है, और ये अच्छी तरह से इसमें चिकन जो है वो रोस्ट हो चुका है। अब इसके अंदर जो बाकी मेरे पास प्याज, मैंने हाँ एक अदद प्याज बचाया था, अब यहाँ पे हम उसको भी ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मेरे साथ रहिएगा और स्किप किए बगैर वीडियो को देखते जाइए जी। व्यूअर्स, तो चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है मसाले में, प्याज अच्छी तरह से हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे फ्राई किए हुए करेले इसके अंदर। आपने इसी टाइम पे बिल्कुल फ्राई जो करेले हैं ऐड करने हैं, इससे पहले नहीं करने हैं। पहले चिकन को अच्छी तरह से आपने रोस्ट कर लेना है यहाँ पे जी। अब हम करेले जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ चुका है दोनों का। इसको अच्छी तरह से हम 10 मिनट तक करेलों को चिकन के अंदर भूनेंगे और उसके बाद हल्का सा पानी लगा के इसको दम पे लगा देंगे ताकि करेले जो है अच्छी तरह इसमें गल जाए और मिक्स हो जाए। जिस जिसको करेले पसंद हैं वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और इसी तरीके से ट्राई करें। आप देखिएगा कि इस तरीके से आपके बहुत
चेंज बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। जी, तो मैं इसको हल्का-हल्का सा इस तरह से पानी से दम लगा दूँगी और पानी हल्का सा इसमें ऐड करके बिल्कुल हल्की आँच पे इसको हम लगा देंगे दम। और मैं इसको ढक दूँगी और इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देंगे। जी, तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी वीवर्स, तो आइए देखते हैं हमारे करेले जो है 10 मिनट के दम के बाद माशाल्लाह से बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी है और यकीन करें इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी वीवर्स, तो ये देखिए हमारे करेले जो हैं रेडी हो चुके हैं। चिकन विद करेला बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी।